तो आज का प्रॉब्लम में बेसिकली अनदर इजी प्रॉब्लम है। इज नॉट टफ प्रॉब्लम, बट थोड़ा सोचने का है। बेसिकली देखो, ये जावास्क्रिप्ट चैलेंज का पार्ट है। जो प्रॉब्लम का नाम वगैरह है, मतलब वो मैं ऑब्वियसली वीडियो में लिख दूंगा। लेकिन आपको पता ही है, जो हमारा ये जो चैनल है इसमें मतलब तो जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होता है कि मतलब मैं बस प्रॉब्लम का नाम बता दूं, प्रॉब्लम का डिस्कशन बताऊं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको बस कंसेप्ट जो प्रॉब्लम का है वो बताऊं, क्योंकि एनीवे पीपल कैन कोड। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो कोई ना कोई आप कोड कर ही लेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट है वो बता दो कि करना क्या है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको क्या गिवन है, हमको एक फंक्शन है जो कि एज अ कॉल बैक हम दूसरे कोई एक फंक्शन में पास करेंगे। ठीक है। ये फंक्शन पास करेंगे एज अ कॉल बैक, इसको मैं हाँ, इसको ऐसे करूंगा। और मतलब इसमें कॉमा डालते हैं। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन पास होगा और एक आर्गुमेंट्स पास होगा। ये आर्गुमेंट्स क्या होगा, बेसिकली ये आर्गुमेंट्स होगा, एक एरे हो सकता है। ठीक है। एरे हो सकता है ऑफ लाइक सम एलिमेंट्स x1 x2 करके कितने भी एलिमेंट्स इसमें हो सकता है। और इसमें जो लेंथ ऑफ द एरे है दैट कैन वेरी। ओके, लेंथ ऑफ द एरे कैन वेरी, एरे का लेंथ पता नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन मान लो एक प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन क्या होता है कि सपोज आपने फंक्शन में कोई इनपुट दिया तो उसका आउटपुट कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका आपका फंक्शन ऐसा है कि आपको सारे एलिमेंट्स जो है उनको ऐड करने हैं ऐसे करके, तो उसका हमेशा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप किसी भी टाइम पे उस फंक्शन को कॉल करो। इफ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इनपुट इनटू द फंक्शन are the same, then obviously the output will be same regardless of when you are calling it। ठीक है। तो वो होता है प्योर फंक्शन का डेफिनेशन। तो हमारा ये फंक्शन की बना वो प्योर फंक्शन है। ऐसा है, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट वी ओनली हैव अ यूनिक आउटपुट, तो उसके बारे में सोचने का नहीं। ठीक है। तो हमको ये गिवन है कि अगर हमारा एक बार एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इनपुट आया, ठीक है, तो हमको ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर दोबारा सेम मतलब सेम नंबर इनपुट आया तो फिर हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिपीटेड होगा। ठीक है। वो रिपीटेड होगा क्योंकि एक बार सपोज हमको ये फंक्शन में 2+3 करके 5 करना था, ऐड 2+3, तो हम फंक्शन में 5 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर फिर से एक ऐसा कोई कमांड आया कि ऐड 2+3, तो फिर हमको फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास ये पहले पहले से कहीं से पता होगा कि ऑलरेडी इसका आंसर 5 होता है, हमने पहले कर रखा है। मतलब जो F1 फंक्शन है वो ऐसा, उसका ऐसा मतलब लॉजिक रहेगा। तो फिर हम डायरेक्टली हम 5 रिटर्न कर देंगे विदाउट परफॉर्मिंग दिस एडिशन फंक्शन। समझ रहे हो, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बिना ही हम डायरेक्टली ऐसा 5 रिटर्न कर देंगे। तो उसको करने का क्या मेथड है, उसको करने का मेथड कैशिंग है। ठीक है, कैश कर सकते हैं हम, फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट कैश कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस इसमें देखो, कैश करने में क्या होता है, हमारे पास एक की हम लेंगे, देयर विल बी ए की, एंड उसको दैट विल बी लाइक दैट विल मैप टू ए सर्टेन वैल्यू। और वो अगर की पहले से प्रेजेंट होगा, पहले मतलब पहले हम फंक्शन F1 में हम एंट्री करेंगे। F1 में एंट्री करके फिर कुछ एरे होगा, मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, जो कि आर्गुमेंट के हिसाब से पास होंगे। फिर हम उससे हम एक की निकालेंगे। और फिर अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, हमारा हमारे पास एक लिस्ट होगा जो कि हैश करके इन कीज को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है। और अगर ये कीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो हम डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देंगे विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन दिस आर्गुमेंट विच इज पास्ट। मतलब अगर एक सेट ऑफ आर्गुमेंट से हमको बस की पे जाना है, एक सेट ऑफ आर्गुमेंट्स को, क्योंकि ये सेट ऑफ आर्गुमेंट्स तो हम डायरेक्टली की के हिसाब, कोई एरे तो की होता नहीं, की एक वैल्यू ही होगा। तो एक सेट ऑफ आर्गुमेंट्स को हमको पहले हम एक की में कन्वर्ट करना है। और अगर हमारा जो की है ऑलरेडी जो लिस्ट ऑफ कीज है, ये सपोज कुछ एक लिस्ट ऑफ की मेंटेन करने वाला कोई मैप होगा। ठीक है, दिस मे बी ए मैप। ठीक है। so I'm very sorry about my handwriting, but this is what we have to bear with right now। तो मतलब ये की is already present hash map which consists of keys already, मतलब which consists of old keys जो कि derived हुए थे old outputs से, beg my pardon, old input से। ओल्ड इनपुट के कॉम्बिनेशन से डिराइव हुए थे वो जो पुराने वाले कीज है। अगर जो नया की आ रहा है वो उसमें है, उस मैप में है,
तो फिर हम ये बता सकते हैं कि जो है मतलब कि हाँ हमने ये पहले से कर रखा है और हमको ये जो नए आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उसमें फिर से ऑपरेशन करके अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम जो पहले से हमको पता है मेमोराइजेशन के थ्रू, जो हमको ऑलरेडी पता है, जो मैप में स्टोर्ड है, उससे हम डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि ये जो एरे है इसको हम की में कैसे कन्वर्ट करें, यूनिक की कैसे करें। ठीक है, कि एक वैल्यू हो जाए, तो सिंपल सी बात है, इसको हम स्ट्रिंगिफाई करके कंकेटिनेट कर देंगे। ठीक है, एक होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ड्रेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये होता है। इससे क्या करते हैं हम, मतलब ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, जो मतलब सारे क्या होता है, आइटम्स को लेके उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं कॉन्करेट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ करता है, अगर हमारे पास 1 पास हुआ, 2 पास हुआ, 3 पास हुआ, तो हम इसका एक स्ट्रिंग बना देंगे, 1 2 3, एक स्ट्रिंग बना देंगे उसका। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को एज ए की हम यूज कर लेंगे। ये हमारा मेन लॉजिक है। उसके बाद हम उसको मैप में स्टोर कर देंगे। इसके बाद फिर से वही कॉम्बिनेशन आया है 1 2 3 का, तो ऑब्वियसली हम फिर मैप में देखेंगे, ठीक है, कि मैप में है कि नहीं है। तो हमको ऑब्वियसली मिलेगा, तो डायरेक्टली जो उसका आंसर हमने पहली फर्स्ट कॉल ऑफ द फंक्शन में रिटर्न किया था, वो हम मैप से थ्रू जो मेमोराइज मैप में जो स्टोर्ड है उसके वैल्यू से हम रिटर्न कर देंगे। वेरी सिंपल कंसेप्ट। बस मेन चीज यही है कि इसको की में कैसे कन्वर्ट करना है इस सीरीज ऑफ लेटर्स को, तो उसको सिंपल है। उसको बस उसको स्ट्रिंग बना के, सारे को स्ट्रिंग बना के कॉन्केटिनेट कर दो, तो ये हो जाता है। तो फिर उसको हम की में यूज कर सकते हैं। बेसिकली यही कंसेप्ट था। होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।